मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। बता दें कि महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर आज हम इस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। तरह तरह की बातें हुई कि असंवेदनशील तक कह दिया गया, तो पुलिस के लिए आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये होनी नहीं चाहिए थी। और इसके लिए राज्य सरकार ने एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया है और अगर कोई लैप्स है तो उस पर भी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। लेकिन इतने बड़े प्रबंधन में जो सभी व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे कि रेस्क्यू एंड रिलीफ की, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की, एम्बुलेंस लगाने की, ये सभी चीज़ें लगी हुई थी और उन्होंने समय रहते बहुत ही अल्प अवधि में कार्य किया है। और हम लोगों ने इसको पता भी किया कि 10 मिनट के अंदर सारे जो घायल थे उनको हम लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया और बहुत लोगों की जान पुलिस ने बचाई। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनडीआरएफ और हमारे सिविल पुलिस के जवान बूढ़े वृद्ध बच्चों पे लगातार कैसी सेवाएं कर रहे हैं। लोगों ने अपने कंधे पे भी वृद्ध महिलाओं को उठाकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया है और इसका प्रसारण भी आप लोगों के माध्यम से सभी जगह किया गया। हम कह सकते हैं एक भी जान अगर जाती है या किसी को भी क्षति, हाँ, वो तो देखिए किसी भी जगह अगर सामान्यतः भी जो कोई घटना होती है तो वो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस तरह की घटना न हो और जल्द से जल्द उसमें दोषियों पे कार्रवाई की जाए। ये जो दुष्प्रचार वाली आप बात कह रहे हैं कि कुंभ का दुष्प्रचार में भी कुछ लोग लगे हुए हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं या कुछ आप रिक्वेस्ट करेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट हो, बारों कह रही पार्लियामेंट हो, ऑपोजिशन हो, वो लगा या आम कुछ यूट्यूब पे भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लोग वीडियोस चला रहे हैं, कुछ अफवाह भी फैला रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने एक तो फैक्ट चेक हैंडल हमारा कार्य कर रहा है, हम लोगों ने अपील भी की है और लोगों को हम एजुकेट भी करते हैं कि ये घटना यहाँ की नहीं है, तथा ऐसे मिस्चिफ मॉन्गर के विरुद्ध हम लोग FIR भी हम लोगों ने की है और कार्रवाई भी हम अवश्य इसमें करेंगे। क्योंकि सर अभी 26 फरवरी तक का मेला बाकी है, तो अभी समय है, तो आप क्या किस तरीके से सख्त कार्रवाई देंगे या पुलिस कितनी अलर्ट है कि कोई अफवाह न फैला पाए, कुंभ को लेकर दुष्प्रचार न करे, मतलब इसकी छवि को खराब करने के जो प्रयास में लोग लगे हैं वो न कर पाए? आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व तक हमारी अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे बहुत सारे हमारे सेक्टर्स जहाँ पे अखाड़े लगे थे वो खाली हैं, तो वहाँ जो संपत्ति है, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर की हो, उसकी सुरक्षा, और इस दौरान बड़े क्षेत्र में कोई व्यक्ति भटक न जाए, इसके लिए 3 शिफ्टों में भी ड्यूटी प्रतिदिन लगाई जाती है और हमारे सभी साथी लगातार अंतिम दिन तक, जब तक कि कुंभ का लास्ट श्रद्धालु वहाँ से न चला जाए, हम वहाँ मौजूद रहेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि वहाँ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। अफवाह फैलाने वालों पर कितना सख्त रहेगी? क्योंकि अभी तो अफवाह फैलाने वालों पे बहुत ही सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनकी पहचान की जा रही है और हम संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी सारी डिटेल ले रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन पहले दिन से कुंभ शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक आपके लिए वही भी पहला दिन होगा जिस दिन आखिरी दिन होगा? हाँ, हमारे लिए तो कुंभ शुरू होने के पहले और ख़त्म होने के बाद तक हम सभी चीज़ों पे सतर्क दृष्टि रखेंगे। फिर एक पर्सन मैं अपने आप का भी हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग, आपके लिए कैसा अनुभव रहा और कितनी बड़ी चुनौती आप पर्सनल इसको लेते हैं? ये तो किसी भी अधिकारी जो कि कुंभ प्रबंधन से जुड़ा है उसके लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा अनुभव है और जो आदमी अपने साथ लेके ही दूसरी दुनिया में जाएगा, इस तरह की का एक्सपीरियंस तो न तो सबको सौभाग्य है और न तो वो मिलता है। आपके लिए हम कह सकते हैं? हाँ, मेरे लिए भी ये बहुत ही सुखद और न भूलने वाला एक अनुभव है और इसको मैं हमेशा अपने स्मृतियों में संजो के रखूँगा।
कुमार को आप सुन रहे थे और चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर स्नान पर्व जो है वो आज चल रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के 3 शुभ मुहूर्त है और सुबह से ही भक्तों का सैलाब लगा हुआ है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी ज्योतिषाचार्य हैं, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र। सबसे पहले धीरेन्द्र मैं आपके पास आऊंगी। देखिए महाकुंभ में आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर क्या कुछ वहां नजर आ रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितनी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं? देखिए दोपहर का समय बीतने वाला है और दोपहर के समय के साथ साथ करीब 1.5 करोड़ ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस समय संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो प्रशासनिक आंकड़ा बता रहा है। और अगर हम व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो फुल यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आने और जाने दोनों का मार्ग अलग अलग निर्धारित किया गया है। 1 वे सिस्टम लागू किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र में वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो वाहन वही मेला क्षेत्र में चल पा रहे हैं। साथ ही साथ मेला के बाहर इतनी बड़ी भीड़ जो जा रही है वो अपने गंतव्य स्थानों को सुचारू रूप से यहाँ पर जो यातायात है वो चल चुके और सकुशल अपने घरों को पहुँच जाएं, उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। रोडवेज के अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था की गई है। तो ये माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है और माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही जी इतनी बड़ी तादाद में, जैसे कल रात से ही यहाँ पर श्रद्धालु आ गए तो भोर से ही आस्था की डुबकी लगाने का जो क्रम है वो जारी है। अभी भी जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है और गंगा यमुना आदि सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहा है। तो करीब हजारों की तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अभी भी वो कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी के तट पर जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। व्यवस्थाओं में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वार रूम में बैठकर पल पल की यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं की कोई दिक्कत ना हो, अधिकारियों से लगातार वो संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले अगर हम बसंत पंचमी के स्नान के बाद की बात करें तो कुछ श्रद्धालुओं को दिक्कत जरूर आई थी। वाहनों में लंबी लंबी कतारें, जाम का झाम झेलना पड़ा था, लेकिन अब सारी चीजें जो है वो फुलफिल हो गई हैं। अब किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, वाहन भी सुचारू रूप से सड़कों पर चल रहे हैं। बिल्कुल तैयारियां की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। धीरेन्द्र हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हैं। आचार्य जी देखिए माघ पूर्णिमा का ये दिन है, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज का दिन बेहद ही खास होता है, कितना इसका धार्मिक महत्व है, क्या कुछ मान्यताएं हैं? मयूरी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपके माध्यम से सबको एक अच्छा समाचार और एक अच्छा अध्यात्म देखने को मिलता है। संगम की खबरें भी बराबर सबको मिल रही हैं। यहाँ जैसे हम माघ महीने की बात करते हैं, महाकुंभ की बात करते हैं और 144 साल की बात करते हैं, तो ये परम सत्य है कि शायद हम जो हमारी पीढ़ी अभी चल रही है, हमारी पीढ़ी शायद जब दोबारा वो कुंभ का अवसर होगा 144 वर्ष बाद, शायद कहाँ लोग होंगे, कोई कहाँ होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर रामचरितमानस में जो कहा गया है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि माघ मकर गति रपि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में होते हैं, उस समय सभी तीर्थ, सभी देवता आकर के विराजमान होते हैं। उस महाकुंभ के मेले में अपना गंगा का स्नान करना, संगम का स्नान करना, यमुना का आशीर्वाद लेना और उस मिट्टी को स्पर्श करना, ये सब जो तीर्थ कार्य होते हैं, जो तीर्थों के नियम है, उन नियमों को वो लोग धारण करते हैं। और यहाँ तक कहा गया कि देवता ही नहीं, देव, धनुज, किन्नर, नर, दैत्य, ये सभी लोग आते हैं वहां पर अपना गंगा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, संगम का आशीर्वाद लेने के लिए सभी आते हैं। जो भी अध्यात्म संबंधित लोग हैं वो सब आते हैं वहां पर और भगवती का आशीर्वाद लेते हैं। ये अद्भुत जो है क्रियात्मक शक्ति वहां की है और उसका लाभ सबको मिलता है क्योंकि अमृत स्नान है। और आप सब जानते हैं कि हाँ, जब कुंभ कलश प्रकट हुआ था, अमृत कलश प्रकट हुआ था, उसकी 4 बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी उसमें एक जगह ये प्रयागराज भी है। तो जब भगवान सूर्य मकर राशि में होते हैं, गुरुदेव भगवान बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, उस समय ये महाकुंभ का सुअवसर होता है। और आज का दिन विशेष खास इसलिए है क्योंकि माघ महीने की पूर्णिमा है। पूर्णिमा मतलब पूरे महीने में जो कार्य नहीं हो पाया वो कार्य अगर आज के दिन किया जाता है तो आज विशेष पुण्यदायक होता है, विशेष फलदायक होता है। इसलिए आज का दिन
मयूरी जी विशेष है। तो आज का स्नान बड़े अद्भुत स्नान में माना जाता है। आज के दिन किया बिल्कुल गया आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कि आज के दिन है। स्नान करने का बेहद ही खास महत्व होता है, और देखिए इस दिन स्नान भी किया जाता है, दान भी किया जाता है, साथ ही पूजा अर्चना भी की जाती है। तो दान और पूजा का क्या कुछ विशेष महत्व माना जाता है आज के दिन? बिल्कुल मयूरी जी, आज के दिन दान का कहा जाए तो चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो वस्त्र का दान हो, दक्षिणा का दान हो, फल का दान हो या दूध का दान हो, आदि किसी प्रकार का दान। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। दान की मात्रा कोई नहीं होती। दान एक बहुत धनी पात्र भी करता है, दान एक सामान्य व्यक्ति भी करता है। तो दान ही होता है। जो भी व्यक्ति वहां गया हुआ है गंगा के निकट तट में या प्रयागराज के किसी क्षेत्र में कहीं भी दान करता है, किसी वस्तु का दान करता है, वह दान उसका कल्याण ही करता है, दान कल्याण करने के लायक ही होता है। इसलिए वो किसी प्रकार का करे, अन्न दान करे, वहां पर कर सकता है, फल दान करे, वस्त्र दान करे, तो जो भी हो सकता है उससे दान पुण्य करना। साथ साथ वहां बैठ करके गंगा के तट पर, यमुना के तट पर या प्रयागराज में कहीं भी उस मिट्टी पे बैठ करके अगर वहां बैठ करके कुछ जप करता है, भगवान नारायण के मंत्रों का जप करता है, राम के मंत्रों का जप करता है या गंगा भी जपता है, यह भी मंत्र अपने आप में कल्याणकारक है। अगर कहें कि अलग अलग उपासनाएं होती हैं, जैसे कि लक्ष्मी उपासक है तो स्त्री सूक्त का पाठ करे, नारायण का उपासक है तो पुरुष सूक्त का पाठ करे, शिव का उपासक है तो शिव सूक्त का पाठ करे, देवी सूक्त का पाठ करे। ऐसे अलग अलग उसके विधान है, नियम है। तुलसी के माला से भगवान नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। विशेषकर वहां बेड़ी माधव भगवान बैठे हुए हैं, वहां के राजा हैं, उनके निकट बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, जो द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है, उस मंत्र का वहां जप करे। तो ये जप हो, चाहे दान हो, चाहे सेवा हो, वो कल्याण करने वाली ही होती है। और उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जो अध्यात्म में, धर्म में लगा रहता है। बाकी कहते हैं कि मनुष्य में और जीवों में, पशुओं में कोई अंतर नहीं है, समान नहीं है। पर मनुष्य के अंदर एक ज्ञान है, अध्यात्म है, भक्ति है, दया है, ये मनुष्य में ही है और जीवों में नहीं है। मनुष्य कर्म योनि है और जीव भोग योनि है। तो कर्म योनि में आकर के सत्कर्म करना, यही मानव जीवन की सफलता है। जी मयूरी जी। बिल्कुल आचार्य जी, माघ पूर्णिमा पर साधु संतों की क्या भूमिका रहती है? इनके लिए ये दिन कितना महत्व होता है? क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में साधु संत भी स्नान कर रहे हैं। देखिए एक चीज बताना चाहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश है योगी जी के हाथ में, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, सबसे बड़े संत, अच्छे संत हैं, जिनके माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि भारत ही नहीं विश्व से लोग धर्म की आस्था की डुबकी लगाने के लिए, गंगा पे डुबकी लगाने के लिए चले आ रहे हैं। आज कंडीशन ये हो गई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रयागराज को चारों तरफ से बंद करना पड़ा है, रास्ते रोकने पड़े हैं। ये भक्ति दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, जब राजा आध्यात्मिक होती है, धर्म आध्यात्मिक, लोग आध्यात्मिक होते हैं, तो पब्लिक अपने आप ही उस पर जुड़ती है। तो यहाँ पर साधु संतों की भूमिका यही है कि आज के जो साधु संत हैं, धर्म का, सनातन का प्रचार बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं और बड़े अच्छी विधि विधान से कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं। जो संत का लक्षण होना चाहिए, जो संत के गुण होने चाहिए, वो गुण प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वहां पर। तो संत भी वहां पर कल्पवास में रह करके गंगा में डुबकी करना, जप करना, पूजन करना, दान करना, ये कार्य संत महात्मा लोग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में जो उनकी भूमिका होती है वो कर रहे हैं। साथ में राष्ट्र रक्षा, धर्म की रक्षा करना, ये संतों का विशेष कार्य होता है। जो कार्य कोई न कर पाए, संत अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से वो करके दिखाता है। वो प्रत्यक्ष आज उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, भारत में दिख रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी आपके पास लौटूंगी। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, दोपहर हो रही है लेकिन भक्तों की संख्या उतनी ही दिखाई दे रही है। एक बड़ा रिकॉर्ड वहां पर देखने को मिल रहा है। किस तरह का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? आपने उनसे बातचीत की होगी, क्या कुछ फीडबैक सामने आ रहे हैं? देखिए, भक्तों में अजीब सा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि माघ के इस वर्ष का अंतिम दिन आज है। माघ का महीना आज, माघी पूर्णिमा के बाद, उसके बाद फागुन मास का शुरुआत हो जाएगी। तो ये मान्यता है कि जो इस महीने भर यहाँ पर अगर डुबकी नहीं लगा पाया है और माघी पूर्णिमा के दिन अगर डुबकी लगाता है तो 1 महीने तक डुबकी लगाने की उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो 144 वर्षों बाद जिस तरीके से ग्रह नक्षत्र का एक विशेष संयोग बन रहा है, तो सभी लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़
बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसी भी मान्यता है कि पूरे ब्रह्मांड में तीर्थ हैं। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, तो जो ब्रह्मांड में किए गए जो पाप हैं वो तीर्थराज प्रयाग में कट जाते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में जो पाप किया जाता है वो अमिट हो जाता है, उसको भोगना ही पड़ता है। यहाँ भी पुण्य जो है वो अक्षय होता है, यानी जो भी आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, या भी जो संतों का दर्शन करके जो भी आप यहाँ पर आस्थावान लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो अब बढ़ती जा रही है। दोपहर से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इस सब के बावजूद जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम की ओर रुख करते हुए वहाँ पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आचार्य जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी देखिए, आज का दिन बेहद ही खास होता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, स्नान करना, दान करना, पूजा अर्चना करना। तो इस दिन जो आम लोग हैं, जिस तरह से श्रद्धालु हैं, वो कौन से मंत्र का जाप करें? कोई विशेष मंत्र? जी मयूरी जी, विशेष मंत्र प्रयागराज जो तीर्थ है भगवान बेड़ी माधव का है। बेड़ी माधव मतलब वो माधव कृष्ण ही हैं और बेड़ी के रूप में भगवती राधा हैं, तो उन्हीं का स्थान है। वो मुख्य वहाँ के देवता भगवान वही हैं, राधा कृष्ण ही है, लक्ष्मी नारायण ही है। तो उनके मंत्रों का जब जिस रूप में कर पाए, जिस प्रकार कर पाए, जैसे उनका मुख्य मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मुख्य मंत्र है, विशेष मंत्र भगवान का। इस मंत्र का चाहे वो आसन लगा के बैठे या गंगा की रेती है, रेती बैठ के जप करें, चलते हुए जप करें, क्योंकि कहते हैं कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, चाहे कर्म हाथ से हो रहा हो, पैर से हो रहा हो, वाणी से हो रहा हो, जो भी शब्द का उच्चारण हो रहा है वो सब भगवान के नाम में ही आता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके मानसिक जप भी करें या माला से जप करें। और ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है बताया मैंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जितना भी जप कर सकें। तीर्थ में आप हैं तो वह मंत्र आपका कल्याण करेगा, मंत्र अनंत गुना फल देगा। यानी एक मंत्र जपना अनंत यानी लाखों मंत्र जपने के बराबर होता है तीर्थों का मंत्र। इसलिए इस मंत्र को जप सकें आप पाठ कर सकते हैं तो पुरुष सूक्त का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या और भी संभव हो सके और इसकी व्यवस्था क्या अच्छी है तो तुलसी के दल से, तुलसी के पत्ते से 1008 पत्ते या 108 पत्ते से भगवान नारायण का पूजन करें, भगवान बेड़ी माधव का पूजन करें, या साई राम भगवान आप साथ वहां पर ले गए हैं, लड्डू गोपाल जी कई बार लोग ले जाते हैं, उनका पूजन करें। इस तरह से मंत्र का जपना या पूजन करना या तुलसी की माला से जितना भी हो, सुमिरनी से, कई बार हाथ में सुमिरनी देकर के हम सुमिरन करते रहते हैं भगवान का, इस तरह से जप करना ये कल्याण कारक होता है। और दूसरी बात बताऊं कि अगर स्त्री उपासना की आवश्यकता है, जो कि किसी को धन की दिक्कत है या कर्जे में डूबा व्यक्ति है, तो उसको कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रयागराज में के आसपास या संगम के तट पर आसपास जहां भी उसके संभावना हो पाए वहां बैठ करके या चलते हुए भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ या स्त्री सूक्तम का पाठ, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ, ये करके अपने आप को कर्जे से मुक्त कर सकता है, अपने आप को धनवान बना सकता है। ये विशेषकर दूसरी बात, अगर विद्या प्राप्ति के लिए बच्चों की भी जरूरत है, बच्चे कौन सा मंत्र जपें, तो दुर्गा सप्तशती में अर्गणा स्तोत्र का मंत्र है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। विद्या प्राप्ति के लिए माँ भगवती का मंत्र है। इस मंत्र को जप करके, और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, विद्या अच्छी प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये मंत्र बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही अच्छा कारगर होगा। तो आचार्य जी, क्या इस दिन कोई व्रत रखने का भी महत्व होता है, कोई नियम होता है? देखिए मयूरी जी, व्रत तो है ही है। अब साल में 12 पूर्णमासी होती हैं, उन 12 पूर्णमासी में सबसे बड़ी पूर्णमासी कहा जाए तो कार्तिक की पूर्णमासी या फिर माघ की पूर्णिमा। माघ वाली पूर्णिमा आज ही है। अगर पूर्णिमा का व्रत रख पाते तो व्रत रखें। जो व्रत के विधान है, व्रत के नियम है, उन नियमों के अनुसार व्रत को रखा जाए। जैसे कि कम बोलना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, किसी के हाथ का कुछ भी ऐसा अशुद्ध या अपवित्र चीजों को न लेना या उसका स्वीकार न करना या न लेना, ये विषय ध्यान देना चाहिए। फलाहार करना, अन्न ग्रहण न करना, अपने 10 इंद्रियों पर आंख, कान, नाक, मुंह, बाड़ी, उपस्थ, गुदा, पैर, हाथ, इनको भी अपने नियंत्रण में रखना, मन को नियंत्रण में रखते हुए व्रत का पालन करना, भगवान के नाम को मन में नियंत्रण जप करते रहना, ये व्रत के नियम होते हैं। इन नियमों को धारण करते हुए, पूर्णमासी का व्रत रखते हुए भगवान के शरणागति में रहना, ये सबसे उत्तम व्रत होता है। तो पूर्णमासी का ये व्रत है, ये करना ही चाहिए। ये माघ की पूर्णिमा है
और माघ की पूर्णिमा भगवान नारायण को समर्पित होती है। सभी देवताओं को आप पूजन इसमें करना चाहिए। तो ये व्रत इस तरह से कर करके अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए। आचार्य जी, जी, इस दिन चंद्रमा की स्थिति का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए, पूर्णमासी मतलब होता है पूर्णमासी, महीना पूर्ण हुआ आज। और जिस दिन महीना पूर्ण होता है चंद्रमा भी पूर्ण होता है। आप शाम के जब सूर्य अस्त होता है उस समय देखेंगे तो पूरब की दिशा में बिल्कुल थाली की तरह गोल गोल चंद्रदेव प्रकट होते हैं। उस समय सायंकाल के समय लोटे में पानी भर करके 2-4 बूंद दूध डाल करके सफेद फूल डालें और चंद्रमा को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। तो पूर्णमासी को चंद्रमा का प्रभाव होता है, सायंकाल उनको अर्घ भी दिया जाता है। तो ये व्रत की पूर्णता भी इस तरीके से होती है कि पूरे दिन व्रत रखा गया है। शाम को भगवान के सत्यनारायण का पूजन करें, कथा सुने, चंद्रमा को अर्घ दें और स्वयं की परिक्रमा करें। ये माने कि भगवान नारायण, भगवान सूर्य नवग्रह के साथ हमारे हृदय रूपी भवन में विराजमान हैं। इस तरह से भाव रखते हुए और राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की तरफ घूमते हुए और परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये विधान होता है। इस विधानों के साथ, नियमों के साथ अगर व्रत को पालन किया जाए, चंद्रमा सूर्य का पूजन किया जाए तो बिल्कुल व्रत की पूर्णता बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, आपके पास आऊंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए आज का दिन बेहद ही विशेष है, जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं और हम भी तस्वीरें देख रहे हैं। इस दिन को देखते हुए लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही एक भीड़ देखने को मिल रही है। घाटों पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड वहां पर श्रद्धालुओं का नजर आ रहा है? देखिए, अब तक महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। लेकिन आज भोर से जिस तरीके से घाटों पर जो जनसैलाब उमड़ा है, जो स्नानार्थियों का रेला उमड़ा हुआ है, पूरा संगम नौ जिस समय श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की घाट की बात करते हैं तो घाट पर जहाँ पर स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं वहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और उसे एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि श्रद्धालु उसी डीप वाटर बैरिकेडिंग के पहले ही स्नान करेंगे, उसको पार नहीं करेंगे, नहीं आगे गहरा पानी है, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाएगी। घाटों पर जल पुलिस, बीएससी, गोताखोर के जवानों की भी तैनाती की गई है और घाट पर जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर संगम नोस के पास ही भगदड़ की स्थिति हो गई थी, उस भगदड़ हुई थी जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना बना हुआ है। घाटों पर चारों तरफ से रस्सी की बैरिकेडिंग की गई है। घाट पर जब स्नान करने के बाद स्नानार्थी बाहर आ रहे हैं, उसके बाद फिर भीड़ को फिर घाट पर छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की जो प्लानिंग की गई है भीड़ नियंत्रण की, उस तरह से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो अगर हम बसंत पंचमी के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो पांटून पुल बनाए गए थे, 30 पांटून पुल बनाए गए थे, पांटून पुलों को बंद कर दिया गया था। आवागमन उस पे भी श्रद्धालु आवागमन की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन इस बार पांटून पुल भी खोल दिए गए हैं तो श्रद्धालु का आवागमन में कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी ठीक है धीरेन्द्र, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आचार्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबर लखनऊ से।